दो वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पासपोर्ट, 4 आधार कार्ड, एक पासपोर्ट ऐसा जिसमें आधी अधूरी जानकारी और कई सारे और दस्तावेज लेकर सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से भारत पहुंची थी। हेलो दोस्तों, हाय अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारा इस चैनल पे जिसका नाम है रिएक्शन देखो। तो दोस्तों रिएक्शन देखो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। सीमा हैदर के बारे में अगर मैं पूछूं कि क्या आप जानते हैं तो कहना एक हंसी का पात्र होगा। पूरा देश आज सीमा हैदर को अच्छी तरह से जानती है कि कौन है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में कुछ अहम बातें, कुछ अहम चीजें हम आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जिसे देख के आपको आंखें खुली रह जाएगी। आखिर कौन है सीमा हैदर, कहां से आई, क्या है सच उसका, क्या है इसकी असलियत। आज की इस वीडियो में हम उसका पर्दाफाश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सीमा हैदर का सच्चाई क्या है। आखिर कैसे वो पाकिस्तान से दुबई आई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर भारत आई, कहाँ ठहरी थी, कैसे रही वो, क्या क्या की, कैसे उसका जो है क्या मंसूबा था, वो सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और वीडियो को रिएक्शन के बाद अपने कुछ राय जरूर आपसे हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उनके बारे में कुछ सच्चाई, उसके बाद फिर आपको हम इंशाल्लाह अपनी राय जरूर देंगे। दो वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पासपोर्ट, 4 आधार कार्ड, एक पासपोर्ट ऐसा जिसमें आधी अधूरी जानकारी और कई सारे और दस्तावेज लेकर सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से भारत पहुंची थी। हालांकि पाकिस्तान से भारत पहुंचने में सीमा हैदर को तकरीबन 5-5.5 हजार किलोमीटर का सफर तय करना बहुत लंबा। और यही वजह है कि लोगों के कान खड़े हैं कि यार सचिन में क्या देखा उसने। कई सारे पड़ोसी भी कह रहे हैं कि ये तो कायदे से बोल भी नहीं पाता, इसको मिलने के लिए कोई 5.5 हजार किलोमीटर। ये बात सही भी है यार। एक लड़की जो इतनी स्मार्ट है, अच्छी इंग्लिश बोल लेती है, दिखने में भी ठीक ठाक अच्छी ही है, और उसको अगर इतना दूर से यहाँ आना था तो शायद वो कोई अच्छा लड़का या शायद कोई स्पोर्ट्समैन, फिल्म स्टार या फिर कोई बिजनेसमैन को पकड़ती, जिसके चक्कर में इतना दूर से आती तो समझ में आता है कि जिसको कहते हैं चूसा हुआ आम, या उसके चक्कर में ये इतना दूर से आई। जाहिर सी बात है कुछ तो मसला तो है। और चलिए देखते हैं वीडियो को, समझते हैं कैसे आ सकता है। लेकिन यूपी एटीएस की तरफ से फिलहाल जानकारियां जो हैं वो रिलीज की गई हैं और ये बताया गया है कि सीमा हैदर की मुलाकात सचिन से 2020 में होती है। 15 दिन तक ये लोग गेम खेलते हैं, 15 दिन के बाद व्हाट्सएप पर नंबर शेयर करते हैं। इस बीच उनका पति गुलाम हैदर जो है वो हर महीने 70-80 हजार रुपए, पाकिस्तानी रुपए भेजा करता था सीमा के पास। उन पैसों से साल दर साल इन्होंने 2 लाख 3 लाख रुपए सालाना बचाए, जिसके बाद एक बार उसने 2-2.5 लाख रुपए थोक में भेजे और उन्हीं पैसों से सीमा ने जमीन खरीदी। लेकिन जब सचिन की मोहब्बत परवान चढ़ी तो अपने पहले पति के भेजे पैसों को उसने बेचा और उन्हीं से सारा जुगाड़ करके वो कराची से 1170 किलोमीटर पहले शारजहां, फिर वहां से 2970 किलोमीटर काठमांडू और फिर 1000 किलोमीटर। हालांकि इस यात्रा के बीच में उसने अपना सिम कार्ड जो है तोड़ दिया, मोबाइल फोन से डेटा जो है हटा दिया। नेपाल में जहां पर इन लोगों ने रहकर शादी की थी, उस होटल विनायक को लेकर भी खबर सामने आई है कि वहां पर आइडेंटिटी कार्ड नहीं गया था। काठमांडू में ये होटल है, न्यू विनायक होटल, जहां पर 10 मार्च 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक ये दोनों रुके थे। सचिन एक दिन पहले पहुंचा था और वहीं जाकर सीमा उससे मुलाकात करती हैं। 7 दिन रहते हैं। उस होटल वाले को ना कोई आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, ना अपनी पहचान बताते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि होटल वालों के परिवार वालों के साथ भी बैठ के टिकटॉक और इंस्टाग्राम की वो जो नाचने वाली रील होती है वो सारी उन्होंने बनाई और वो वहां का ओनर जो है दुनिया को दिखा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में तकरीबन 20 सवाल है जो एटीएस ने सीमा हैदर, मतलब जो ऑनर है न्यू विनायक होटल वाले, उससे भी कितनी चालाकी से बंदी ने काम ली और साथ में जाकर रील्स बनाई, वीडियो बनाई और सबसे ज्यादा घुल मिल गई ऐसे जैसे कि वो उसी देश की है या उससे कितना उससे पुराना पहचान है। तो आइए कुछ और चीज देखते हैं। मसलन सवाल पूछा कि भैया तुम्हारे पास 2 और 4 बच्चों के पास ये पासपोर्ट, पाकिस्तान आइडेंटिटी कार्ड में तुम्हारी उम्र 2002 लिखी है, तो इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से केवल सीमा हैदर 21 या 22 साल की होती है, तो 22 साल की उम्र में तुम्हारे 4 लड़के कैसे हुए? तुम खुद कह रही हो 27 साल की हो, तो अगर तुम 27 की हो तो पाकिस्तान में 7 साल उम्र का अंतर कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब दो, असली एज क्या है?
हाँ। दूसरा सवाल कि भैया तुम्हारा फौज में भाई निकला है, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने शुरुआत में कहा कि मेरा भाई फौज में नहीं है, तो उसके पीछे वजह क्या है? तीसरा सवाल, तुम्हारे पास कितने फोन नंबर थे और कितनी बार बदले, और जो तुमने सिम तोड़ा है वो क्यों तोड़ा, और सिम होने के बाद दूसरे फोन। पांचवा सवाल कि भैया किन किन मोबाइल नंबर सचिन से बात कर रही थी, और तुम्हारे पास जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका तुमने यूजर नेम 20 बार क्यों बदला है? सही है। क्यों तुम अपनी पहचान को बार बार बदलती जा रही थी? जब तुम पबजी खेल रही थी तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या था? क्या एक ही यूजर आईडी पासवर्ड था या तुम अलग अलग से खेल रही थी? शुरुआत में तुमने मरियम खान नाम से भी अकाउंट बनाया था। अच्छा, तो मरियम खान नाम अकाउंट बनाया तुमने, फिर बाद में तुम सीमा हैदर हो गई, तो ये दो नाम के बीच की कहानी क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था वो ये था कि भैया 5वीं पास तुम हो, तुम्हारा पति कह रहा है कि तुम पहली या दूसरी पास हो। ऐसे में तुमको इतनी टेक्नोलॉजी की समझ कैसे है? मतलब कैसे तुमको पता है कि हॉटस्पॉट लेना ये होता है, पासपोर्ट इतना रखना होता है? क्योंकि सामान्य गरीब परिवार में लोग पासपोर्ट नहीं बनवाते। तुम्हारे पास दो पासपोर्ट अपना तुम्हारा, बाकी बच्चों का पासपोर्ट है। तो ये सारी कैसे चीजें हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज ये निकल कर आई कि सीमा हैदर जो है, जब वो पाकिस्तान नेपाल से इंडिया आ रही थी तो उनका जो गेटअप था वो किसी ने बकायदा किया था, क्योंकि सीमा हैदर के पास आधार कार्ड थे जिसके जरिए भारत में उन्हें एंट्री मिली, क्योंकि बिना आधार कार्ड के एंट्री मिलती नहीं है। हाँ। और उनका जो लुक था वो पूरा लुक दिया गया था ट्रेडिशनल इंडियन देहाती औरत की तरह। अच्छा जी। यानी उन्होंने अपनी वेशभूषा जो है वो पूरी देहाती औरत वाली कर दी थी। और बच्चों का लुक जो था वो भी ऐसा था। तो जिन लोगों ने उनको वहां पर देखा था काठमांडू में आते वक्त या इंडिया में एंट्री करते वक्त, किसी को रत्ती भर डाउट नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट सारे थे और चेहरा मोहरा। एक और बड़ी बात जो ग्रेटर नोएडा में इनके ओनर ने कही, वो कहा कि यार ये यहाँ रह रही थी, इनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। सही है। इन्होंने हमसे कहा कि हम दिल्ली रहते थे, कपड़ा लेकर आए और सारा सामान यही खरीदा, और दिल्ली से नोएडा आने के बाद भी बहुत फ्रेंडली, तकरीबन 15-20 दिन तक वहीं रही, बड़े फ्रेंडली तरीके से किया। अब तुम इतनी स्मार्ट थी, तुम फंस कैसे गई? फिर महत्वपूर्ण सवाल ये कि भारत आने में तुमने किसकी मदद ली? मतलब कौन है जो तुम्हारी मदद कर रहा था? कौन सा एजेंट था इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, दुबई में? उसके बारे में जरा बताओ। सही। सवाल ये भी कि पासपोर्ट, वीजा, डॉक्यूमेंट तुम्हारा किसने बनवाया? तुमने पैसा देके बनवाया तो कैसे बनवाया? फिर इंडिया में तुम कई सारे लड़कों संपर्क में थी, वो लड़के कौन थे? अच्छा। खबर ये भी कि तुमने कुछ आर्मी वालों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तो वो क्यों भेजी गई थी? फौज वालों से तुम्हारा क्या लेना देना? मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट जो थी वो सब इत्तेफाक है। फिर तुम शारजहां गई थी, तो शारजहां में तुम किसके पास रुकी थी? कितने दिन रुकी थी? किससे मुलाकात की थी? नेपाल में रुकी, सचिन बाया तुम्हारे पास, वहां तुम लोग किससे मिले? कहां गए थे घूमने, ये बताओ। पाकिस्तान का सिम क्यों तोड़ा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। जब तुम्हारे पास खुद का फोन था तो हॉटस्पॉट तुम क्यों इस्तेमाल कर रही थी? तुम नेपाल के रास्ते जब इंडिया आई तो फिर तुम्हें बॉर्डर पर किसी ने रोका क्यों नहीं? और अगर रोका तो फिर क्या जानकारी तुमने उन्हें बताई जिसकी वजह से तुम्हें फिर छोड़ दिया गया? अच्छा जी। क्योंकि बहुत मैटर करता है, बॉर्डर पे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, तो वो ट्रेनिंग तुम्हें किसने दी थी? तुमने नेपाल के किस जिले से इंडिया में एंट्री की थी, और नेपाल आने के लिए रूट तुम्हारा जो था वो कौन सा था? जब तुम पाकिस्तान से इंडिया पहुंची तुम्हारे पास क्या क्या सामान था, और कैश तुम कितना लेकर आई थी? 5वीं पास पढ़ने बाद तुम इतनी अच्छी हिंदी और अंग्रेजी कैसे बोलती हो? इंडिया में तुम अवैध रूप से आई, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा कि तुम्हें उठा के डिटेंशन सेंटर में ठूंस देंगे? तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे हो? क्यों तुम्हारे अंदर डर, खौफ नाम की चीज नहीं है? फिर पति को लेकर भी सवाल की, गुलाम हैदर से तुम्हारी शादी जो हुई थी वो तुमको पैसे दे रहा था, पैसे देने के बावजूद तुमने उसे छोड़ा क्यों? सही। हर महीने तुम उससे पैसे तो ले रही थी, 80,000 रुपए, 70,000 रुपए, तो फिर उसे क्यों छोड़ दिया तुमने? तो ये सारे सवाल जो है ये पूछे जा रहे हैं। हालांकि एटीएस के भी जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि सीमा जब उनसे भी बात कर रही है तो काफी सहज है, कॉन्फिडेंट है और भरोसे के साथ बोल रही है। ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों से पता है। अब सवाल ये कि ये कॉन्फिडेंस सच है इसलिए या ट्रेनिंग है इसलिए? खैर जो भी है, सीमा के डॉक्यूमेंट्स को फिलहाल हाई कमीशन के पास भेजा गया है, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक इसके वेरिफिकेशन होंगे, उनके बाकी अकाउंट्स की जांच जो है वो भी की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी वाले जो है इस मामले की जांच कर रहे हैं, और इनके पास एक पासपोर्ट मिला है, दो पासपोर्ट इनका, ओवरऑल 5 पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड, 2 वीडियो कैसेट, 5 मोबाइल फोन, कई और डॉक्यूमेंट जो है सब निकाले जा रहे हैं। अब पाकिस्तान से परमिशन भी चाहिए होगी। पबजी का इनका जो गेम मोबाइल एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान ने बनाया, तो हो सकता है कि वहां की सरकारों से भी बातचीत की जाए और
कम्युनिकेशन किया जाए कि भैया इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, जरा दे दीजिए। सबसे बड़ा सवाल सीमा को लेकर यही है कि भैया तुम मोहब्बत की दीवानी हो या फिर जासूस और साजिश करने वाली हो, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इंटरनल जो रिपोर्टर से हम लोगों ने बात की कई सारे, क्योंकि आज दिन भर मैं भी वहां पर था, तो कई सारे लोगों का कहना है कि यार बड़बोली है, जासूस नहीं है। ये कुछ रिपोर्टर से कहना था, कितना सच कितना झूठ पता नहीं। हालांकि इसकी कॉन्फिडेंस जो है उसी वजह से इसने लोगों का भरोसा जीता है। एक और कहानी निकल कर आई है कि सीमा हैदर ने कम उम्र में, मतलब 2013-14 में अपने माता पिता के खिलाफ भी एक एफिडेविट दिया था पाकिस्तान के अंदर, जहां पर गुलाम हैदर और अपनी तस्वीर लगाकर एक स्टैंप पर लिखवा कर दिया था, 100 रुपए के स्टैंप पर, कि उनके माता पिता जो हैं वो उसे परेशान कर रहे हैं, उसे किसी से ब्याह देना चाहते हैं, वो नहीं चाहती शादी हो, और ऐसे में वो बचने के लिए गुलाम हैदर साथ जाना चाहती है। तो गुलाम हैदर के साथ भी उनकी कहानी जो है वो बड़ी अजीबोगरीब है। शायद गुलाम हैदर के साथ तो बेवफाई लग रहा है कि हुई है, क्योंकि जनाब ने माता पिता से बचाया था, शादी की थी, 4 बच्चे हो गए, पैसा भेज रहे थे, तो अपनी तरफ से तो उन्होंने सारा काम किया था। तो आपको उनके लिए बुरा लग सकता है, गुलाम हैदर के लिए। और फिर वही कहानी है कि अब इसमें एटीएस से लेकर रौत शामिल हो गई। 3 दिन से किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अब कुल मिलाकर कहानी जो है वो फिर 2 लाइन में आ गई है कि सीमा हैदर की कहानी जो है वो प्रेम की दीवानी की साजिश की कहानी। क्या लगता है आपको? तो बहुत ही मजेदार तरीके से इन्होंने समझाया इस चैनल वाले ने, और काफी ही दिलचस्प लगा। बात में मुझे दम भी लगा कि भाई बात तो सही भी है, कि लड़की जो है बहुत ही चालाक है, बहुत ही स्मार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। मीडिया सामने एक 5वीं क्लास पास लड़की मीडिया के साथ में, रॉ के साथ में कॉन्फिडेंटली बात करना, भाई साहब मैं कहता हूँ कि अगर मैं चाहे जितना ही पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं पाकिस्तान या किसी भी कंट्री जाऊंगा, वहाँ के लोगों से घुलने मिलने में, बात करने में जो मुझे परेशानी आएगी वो तो अलग बात है, लेकिन वहाँ के मीडिया से, वहाँ के रॉ से, वहाँ का एटीएस से बात करना, मतलब समझ लीजिए कि मेरे तो हाथ पांव कांप जाएंगे, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। भाई 5वीं पास एक इंडियन लड़की 5वीं पास ही जाती है, जो कि इंडिया को मैं पाकिस्तान से कम स्मार्ट नहीं समझता हूँ, बल्कि उससे ज्यादा ही स्मार्ट है। फिर भी अगर वो जाती है पाकिस्तान तो उसके हाथ पांव कांप जाएंगे बात करने के लिए किसी इंसान से, लेकिन मीडिया से बात करना तो बहुत दूर की बात है, या फिर किसी रॉ एजेंट से बात करना तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि लड़की कितना, कैसे स्मार्ट हो सकती है, कैसे इतना इंटेलिजेंट है, या फिर कोई साजिश है, या इसको इस तरह का ट्रेनिंग दिया गया है। बातें क्या है तो आगे और भी पता चलेगी वक्त के साथ साथ, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल जैसे जिस तरह से इसको निगरानी में रखा गया है, सीमा हैदर को बिल्कुल रखनी चाहिए। पल पल का इसको जो है खबर रखना चाहिए, कोई गलत ना कर दे, और उसका जो है मूवमेंट का खबर रखना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसे या जेल भेज दिया जाए, या तो इसके साथ में इसे किसी तरह से पाकिस्तान वापस भेजा जाए, क्योंकि लड़की, ये औरत जो है देश के लिए खतरा है, और खतरा ना भी हो फिर भी देश के लिए ठीक नहीं है। अगर ठीक, मतलब अगर कोई 1% सही भी लड़की है, फिर भी यह रहना सही नहीं है उसके लिए, और मेरे ख्याल से उसे वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए, और यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल वाला बात है, क्योंकि कुछ भी घटना हो सकता है, और भारत नहीं चाहेगा कि किसी एक लड़की की वजह से पूरा देश में माहौल खराब हो जाए, या फिर वहाँ पर कुछ मामला ऐसे हो जाए जो देश से खतरे के खिलाफ हो। तो मेरा तो यही राय है, बाकी अपना राय जरूर दीजिएगा आप, हमें भी आपका राय का इंतजार रहेगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।